कोई भी युद्ध हो, गोरखाओं की अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि हिटलर ने गोरखाओं की बहादुरी को देखकर कहा था, अगर मेरे पास गोरखा होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे हरा नहीं सकती थी। गोरखा सैनिकों के लिए कहा जाता है कि यदि वे एक बार मैदान में उतर जाएं तो युद्ध का फैसला करके ही लौटते हैं। तो आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नेपाल में गोरखा जिला है। ये लोग मूल रूप से वहीं के रहने वाले होते हैं। जानकारी के मुताबिक उन लोगों को ये नाम गुरु गोरखनाथ से मिला था। ये मागर, गुरुंग, लिंबू और राय जाति से संबंधित होते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं की भर्ती शुरू की थी और इसी तरह 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई। 1947 में भारत के विभाजन के बाद नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें ये रेजिमेंट डिवाइड हो गई और भारतीय सेना से 4 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश सेना को हस्तांतरित कर दी गई। अभी ब्रिटेन, नेपाल और भारत के पास ही ये रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा शामिल होते हैं। भारत के पास जिनमें पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट है। वहीं भारत से अलग होने वाली रेजिमेंट थी 2री, 6ठी, 7वीं, 10वीं। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट के ही ऑफिसर थे, लेकिन वह खुद गोरखा नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, इसका मतलब है या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के आर्मी चीफ CDS बिपिन रावत जी का निधन हो गया था। आपको बता दें कि वो भी गोरखा राइफल से ही थे। उनके अलावा भी कई सेना प्रमुख गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट की वार किराए जय मां काली आओ गोरख वाली है। ये लोग अपने साथ खुखरी रखते हैं, जो चाकू जैसा हथियार होता है, जो आगे से मुड़ा हुआ होता है। यही उनका मुख्य हथियार होता है। यह भी कहा जाता है कि गोरखा रेजिमेंट के जवान को जब खुखरी प्रदान की जाती है तभी वह खुद को सैनिक मानता है। कहा जाता है कि यदि गोरखा की खुखरी एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो उसे बिना खून बहाए म्यान में नहीं रखता। यदि उसे दुश्मन का खून नहीं मिलता तो उसके मालिक को म्यान में रखने से पहले खुद को काटना पड़ता है। गोरखा राइफल्स में सभी गैर गोरखाओं को नेपाली सीखना जरूरी होता है ताकि वे अपनी रेजिमेंट के साथ बात कर सकें। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखाओं ने भाग लिया था, जिसमें करीब 20,000 शहीद हो गए थे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 40,000 गोरखा हैं। भारत में हर साल लगभग 1200-1300 गोरखा भर्ती होते हैं। 1948, 1947-48 उरी सेक्टर, 1962 लद्दाख, 1965, 1971 में जम्मू कश्मीर जैसी कई लड़ाइयों में गोरखाओं का अहम रोल रहा है।